अब एक पवन जी खड़े हो गए तो अब वैसे खड़े नहीं हुए, उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोग, हमारे पार्टी के नेताओं के। आरा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने चुनौती दे दी है कि चुनाव में उनके साथ जिसने दगाबाजी की, गद्दारी की, उसे छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरके सिंह ने रौद्र रूप दिखाया है। कभी मोदी कैबिनेट का खास हिस्सा रहे आरा के पूर्व सांसद राजकुमार सिंह आज जो उनका वीडियो वायरल हुआ है काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। पार्टी के अंदर जो बैठे लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की है उन्हें चुनौती देते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को वो खुद खड़े होकर चुनाव हरवाएंगे। यानी आरके सिंह जो लोकसभा चुनाव हार गए थे, जो तो उसकी जो टीस है उनके दिल में अभी तक है कि जो उन्हें चुनाव हरवाया गया था और पार्टी के लोगों ने ही इसमें गद्दारी की थी। कई बड़ी बातें कह दी हैं आरके सिंह ने। पवन सिंह को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिंह, उनका पूरा बयान सुन लीजिए। अब वहां पर पैसा लगाता, रिक्शा चलाता, यही करता है, ट्रेन भर भर कर सब जगह बिहारी का। ये आप लोग के कारण, हम आप ही के पार्ट, तो यहाँ के दबाव, लेकिन आप लोग के पार्ट, आप लोग के कारण है। इसको बदलिए। जो भ्रष्ट है उसको वोट मत दीजिए, जो क्रिमिनल है उसको वोट मत दीजिए। वोट दीजिए काम करने, वोट दीजिए विकास, तब काम होगा, तब विकास होगा। अब उसके लिए आप वोटे नहीं करते। कहाँ कहाँ कैसे कर, क्या होता है जरा देखिए क्या होता है चुनाव। अब एक पवन जी खड़े हो गए, पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट दे, आसनसोल से टिकट दे। हाँ, उसके बाद फिर कहा, जहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर लीजिए, अब कहीं और से और नहीं दिया। आज तो अपने आप खड़े हो गए, खड़े हो गए तो अब वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम तो दो टूक बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा, हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा पीठ ठोकर। तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग, हम बोले वहां से देश के लोग एक बार कह दीजिए तो बढ़ जाए। तो कुशवाहा जी, कुशवाहा वोट लोग अपना ये समझे कि नहीं साहब, तो वहां पर राजपूत उधर वोट कर रहा है, उधर वोट करते हैं, हम काहे वोट करेंगे। ये हो। लेकिन कुशवाहा लोग ये नहीं सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ इसको वोट कर दिया तो विकास कर देंगे, पता ही क्या जाइएगा क्या उसके पास, क्या सुन लेगा आपकी बात। अब ये हल्ला उड़ गया कि नहीं साहब, तो बक्सर में ये क्या नाम है, राजपूत लोग उसको वोट कर रहा, सुधाकर। झूठ। अगर राजपूत लोग सुधाकर को वोट करता तो दिनरा सुधाकर हारते क्या? कभी नहीं। दिनरा तो एकदम प्योर राजपूत है, भाजपा को वोट किया। उसी हल्ला के कारण कुछ ब्राह्मण देवता लोग उधर वोट, कैसे किसका कैसे लोगों को वोट किए सोच किया। ऐसे पार्टी को वोट किए, राजद को और माले को। क्या कहता था कि हाँ टिक्का और टिक्की काटो, यही ना, भूरा बाल काटो, आ जाइएगा उसके पास। हम तो सर, हम तो आ गए थे ऐसे ही, भगवान ने हमको खेलते खाते यहाँ ला दिया। ये तो हमारा मकसद कुछ और, हमारा मकसद था इसी शब्दों की हम गाली देते रहते हैं जिंदगी भर भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट नेता को। हम सोचे कि अपना पार्टी बनावे जिसमें कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग होंगे, ईमानदार लोग, बिना जात पात। और वही करते चले तो पहले नीतीश जी को लगा कि नहीं नहीं ये ठीक ठाक आदमी है तो हमको पकड़े, और उसके बाद फिर भाजपा को लगा कि ठीक ठाक आदमी को पकड़ा। तो अल्टीमेटली लोगों ने हमको बताया कि नहीं नहीं साहब
पहले नीतीश जी हमसे थका पहलवा लिए, उसका लोगों ने समझाया कि नहीं भाजपा नेशनल पार्टी है, तो उन्होंने हमसे, लेकिन हम तो हमारे मन में वही था, ऐसा ही पॉलिटिक्स होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, ईमानदार, चरित्रवान, तभी जाके देश का विकास हो, तभी जाके हम लोग महाशक्ति बनेंगे। ऐसे महाशक्ति बनने से ये तो हम बोलते रहने में थोड़े बन जाएंगे, जब तक कि हम लोग अपने देश को चरित्रवान नहीं, अपना चरित्र नहीं सुधारें, अपने कर्म को नहीं सुधारें, तब तक हम महाशक्ति नहीं बनेंगे। ये समझना होगा, और ऐसा मानुष हमको निर्माण करना होगा। स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसा लोगों को, बच्चों को सीख देनी हो कि अच्छे नागरिक बनो, ईमानदार नागरिक बनो, अपना कर्तव्य को पूजा समझो, तभी जाकर के होगा। आदमी से बनता है देश। अभी ऐसा नहीं देखता है कि जो भ्रष्ट है वो अमीर करोड़पति, कुछ नहीं हुआ, 10 को हत्या कर दिया, घूम रहा, कुछ नहीं होता, चरित्रहीन है, अड्डेता क्या है। किसी चरित्रहीन को कैसे वोट कर देते हैं आप लोग? उसकी चिंता नहीं है क्या? इस समाज को क्या ये मैसेज जा रहा है? सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि अपने परिवार में ऐसे लोग हो या ये समाज में हो? नहीं चाहते। ये सोचना हो। हम लोग का तो खैर बात हो, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचिए। और वैसे तो हम यही कहा, हम तो सोच रहे थे कि मारिए गोली हो गया, आप नहीं आएंगे जाएंगे, तो लेकिन अब 5.25 लाख लोग हमको वोट किया था, आता था हमारे पास का, तो जाओ से हमारे पास बोला हम क्या, हम तो आपको वोट किए, हम उसके पास कैसे जाए, किस मुंह से जाए? और तो कहता है कि भाजपा ही हथावा, आपको लगा कि बात सही, इसीलिए लोग के बुलाने पर मारने लगे। तो नहीं है, हम ऐसे थोड़े हैं कि पॉलिटिक्स से पैसा बनाते, और लोग होंगे। हम तो अपने वेतन पर, उस समय भी मंत्री थे तभी हमारे हम वेतन पर। आज हमारे विभाग में किसी का हिम्मत नहीं था पूरे पावर मिनिस्ट्री में कि पैसा बना ले। जानता था कि आरके सिंह को मालूम चलेगा तो हमारा गला काट देगा, उसको जेल में डाल देगा, कर देते। किसी विभाग में, चाहे कलेक्टर रहे, चाहे कमिश्नर रहे, चाहे होम सेक्रेटरी, हमारे अंडर में किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि घुस पर कमीशन था। PWD में किसी अभियंता का हिम्मत नहीं होता था, जबकि अंग्रेज के जमाने से अभियंता कहता था कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कमीशन लेना। पीसी कहते हैं उसको, पीसी लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। हम 1-2 को जेल में बंद किए, ठेकेदारों को, इंजीनियर को, उसका जन्मसिद्ध अधिकार बंद हो गया। हमारे रहते हुए कोई कमीशन नहीं। आज जो हमारे समय में रोड बना वो एकदम बना, आज तक चलता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबको मालूम था कि हाँ साहब तो कुछ करेंगे तो बंद कर देना। हमारी यहाँ योजनाओं में भी ऐसे ही मालूम सब, यही के नेता लोग थे, ठेकेदार भी थे, अब गड़बड़ किए तो ब्लैकलिस्ट कर दिए, केस भी कर दिए, यही के नेता, आज भी नेता। तो सुन लिया आपने कि आरके सिंह क्या कह रहे हैं। आरके सिंह पवन सिंह के बारे में भी बड़ी बात कह रहे हैं, और आरके सिंह कह रहे हैं कि पवन सिंह को पैसा देकर और पीठ ठोककर उनके खिलाफ खड़ा किया गया, काराकाट से चुनाव लड़वाया गया, और ये पार्टी के लोगों के द्वारा ही किया गया। पवन सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है, आरके सिंह का ये कहना है। पवन सिंह ने गलती नहीं की थी, यह भाजपा की गलती थी। साफ तौर पे अपने पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आरके सिंह, और कह रहे हैं भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे। आसनसोल से टिकट भी दे दिया, इसके बाद वहां पर हल्ला हुआ तो पार्टी ने कहा कि नहीं, विड्रॉल कर दीजिए और आप कहीं और से टिकट ले लीजिए। जब टिकट नहीं दिया तब वो अपने आप खड़े हो गए, और ये आप लोग जानते ही हैं, हम 2 टूक बोलते हैं। पवन सिंह को हमारे पार्टी के लोगों के द्वारा पैसा देकर खड़ा कराया गया। यानी आरके सिंह बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, और पार्टी नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची, और कह रहे हैं कि ऐसे साजिश रचने वालों को,
ऐसे दगाबाजों को और गद्दारों को वो छोड़ेंगे नहीं और ऐसे लोगों को वो खुद खड़े होकर विधानसभा चुनाव में हराएंगे अगर उन्हें टिकट दिया गया तो आरके सिंह ने चुनौती दे दी है। अगर यूं कहे कि चुनौती बीजेपी को दे दी है और एनडीए को ही दे दी है। विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं कि वैसे गद्दार और दगाबाज जिन्होंने मिलकर उन्हें हराया है, अगर वैसे लोगों को टिकट दिया गया तो वो भी खड़े होकर उन्हें हराएंगे। तो आरके सिंह ने चुनौती दे डाली है। हालांकि पवन सिंह को क्लीन चिट दे रहे हैं और पवन सिंह की गलती नहीं है वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पवन सिंह से ये काम करवाया गया, उन्हें पैसा देकर और उनकी पीठ ठोककर उन्हें हरवाया गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।